हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रांसपोज तंजुदेट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं और तंजुदेट इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं। अब ट्रांसपोज तंजुदेट ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं कि वो क्या होता है। उसमें क्या होता है कि दोनों होता है, जैसे नाम में भी है, ट्रांसपोज भी है और तंजुदेट भी है। तो एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ट्रांसपोज तंजुदेट तो हम लोग ए थीटा को डिनोट करते हैं। तो ए थीटा इक्वल टू, तो एक मैट्रिक्स है, उसका हम लोग पहले तंजुदेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोज तंजुदेट ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, उसके थ्रू मैं समझाता हूँ। अगर एक एग्जाम्पल है ए एक मैट्रिक्स है, ये है 2 + i 3 - i 4 1 - i, मतलब आयोटा। तो अब हम लोग इसका ए तंजुदेट निकालेंगे। ए तंजुदेट कैसे निकलेगा, जो जहाँ पे आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 2i 3 + i 4 तो 4 ही रहेगा, 1 + i। अब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 - i 4 3 + i 1 + i ये हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा यही होगा ट्रांसपोज तंजुदेट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए था, यही है ट्रांसपोज तंजुदेट। तो जब भी कोई मैट्रिक्स दे तो पहले उसका क्या करना है, पहले तंजुदेट निकालिए फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज तंजुदेट ऑफ ये मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग 2 की पावर 1 देंगे और उस की पावर 1 देंगे तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पे है 2 की पावर थीटा, की पावर थीटा। अब ये वही हो गया, सेम वैल्यू हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस थीटा दें और यहाँ पे माइनस थीटा दें तो बात बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग तो ही चेंज नहीं आता, अगर दोनों में क्वांटिटी सेम दे दी जाए, अगर 2 की पावर 1 और यहाँ पे 1 दे जाए तो दोनों में क्वांटिटी सेम ही रहेगी। अगर दोनों में a + b की पावर थीटा है तो दोनों का सम का हमें थीटा लेना है, तंजुदेट लेना है, तो हम उसे इंडिविजुअली कर देते फिर ले लेंगे। अगर तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट का तंजुदेट मल्टीप्लाई कर देंगे और ए का ट्रांसपोज तंजुदेट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो मैंने प्रोसेस आप तो बता ही दिया। अगर ए और बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो फिर इसका ट्रांसपोज तंजुदेट निकालना है, दोनों का इंडिविजुअली ट्रांसपोज तंजुदेट निकालते मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बी था इंडिविजुअली ट्रांसपोज तंजुदेट निकालते मल्टीप्लाई करते और ए था इंडिविजुअली ट्रांसपोज तंजुदेट करते मल्टीप्लाई करते निकाल देंगे। अब मैट्रिक्स तो क्या है, 3 तरह से क्लासीफाई कर दिया गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सट्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो मैट्रिक्स मान लीजिए AHG BFFC। तो ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है। तो हम अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, ये रो जो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AH और J, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है HBF और ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है GFC। देखिए दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो ये जब भी ऐसा कंडीशन फुलफिल्ड हो, A = A ट्रांसपोज हो, जब ये कंडीशन फुलफिल्ड हो तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक्सट्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, अगर मैट्रिक्स में मान लीजिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, OHG है, -HOF है और -G -F और O है। तो जब हम उसका ट्रांसपोज लें, इसका हम जब ट्रांसपोज लें तो ये तो ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे और जब इसका -a करें तो दोनों अगर एलिमेंट इक्वल्स हो जाए, दोनों मैट्रिक्स जो हमारा इंक्लूडेड आया वो इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे एक्सट्यूज सिमेट्रिक है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जब -a करेंगे तो साइन जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। और देखिए आप सॉल्व करते हैं दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाएगा, दोनों मैट्रिक्स का सेम आ जाएगा तो एक्सट्यूज सिमेट्रिक है। अगर सेम नहीं आया तो एक्सट्यूज सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर हमें मैट्रिक्स का एक्सट्यूज सिमेट्रिक चेक करना है तो हम लोग A - ट्रांसपोज बाई 2 निकाल देंगे। तो मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका A - A ट्रांसपोज बाई 2 निकाल देंगे। तो ये ऑलवेज एक्सट्यूज सिमेट्रिक होगा ही, कन्फर्म है एक्सट्यूज सिमेट्रिक होगा ही। तो जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दे और बोले इसका एक्सट्यूज सिमेट्रिक निकालो तो हम लोग सीधा कर देंगे A - A ट्रांसपोज बाई 2 निकाल कर देंगे, तो हमारे पास एक्सट्यूज सिमेट्रिक आ जाएगा। बाकी मैं इस पर तो सवाल करवाऊँगा तो और आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हमें ए ट्रांसपोज निकाले तो वो ए इन्वर्स से इक्वल आ जाए, तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। यदि ए देखिए हम लोग ए ट्रांसपोज और ए इन्वर्स तो जैसे ले सकते हैं 1/a लिख सकते हैं, तो 1/a जो है इस तो इधर लेते चले गए तो ए से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कुछ ऐसे है, यही तो मैंने यहाँ पे बताया। तो जब भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो हम उसको निकालने का तरीका ये है कि ए जो मैट्रिक्स दिया है उसको उससे ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम बोल देंगे ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर आइडेंटिटी नहीं आएगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। कुछ नोट्स हैं जो हम बताने वाले, 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप पढ़ लीजिए रियल मैट्रिक्स के बारे में। अगर ए बी जो है ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए जो होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी और बी इंटू ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, पहला। दूसरा, अगर मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो जरूर +-1 होगा, पर इसका वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट +-1 होगा तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये आप अच्छे से समझिए, अगर मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट जरूर +-1 होगा, पर अगर डिटर्मिनेंट +-1 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल ही है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट है। तो ये 2 नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कराएंगे फिर एसोसाई हम लोग डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी का एसोसाई। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। 3 पार्ट है उसका, हैमिल्टन मैट्रिक्स, एस्टियो हैमिल्टन मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। जब हैमिल्टन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज कंजुगेट जो होगा वो मैट्रिक्स जो ए है उसके बराबर होगा। ये क्या था, ए ट्रांसपोज कंजुगेट इस तो दिखाते थे, वो जो उसको जब हम ए तो हम जब ट्रांसपोज भी कर देंगे और उसका जब हम कंजुगेट भी निकाल देंगे तो वो अगर अपने आप से इक्वल हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे हैमिल्टन मैट्रिक्स। उधर एस्टियो हैमिल्टन में क्या बोले, जब उसको हम ट्रांसपोज कंजुगेट और दोनों ट्रांसपोज दोनों कर देंगे वो अगर -a से इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे एस्टियो हैमिल्टन मैट्रिक्स। और यूनिटी मैट्रिक्स जब होगा जब ए और ए का ट्रांसपोज कंजुगेट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी बन जाए। ए जो है और ए का कंजुगेट ट्रांसपोज जो है वो अगर आइडेंटिटी बन गया तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये तीनों मैट्रिक्स के बारे में आप लोग देख लिए। ये मैंने रियल मैट्रिक्स समझा दिया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी समझा दिया। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप तो इतना क्लियर हो ही गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मैं पूरा मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन लेते आने वाला हूँ, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।